बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। जिन लोगों को बादी बौसीर, खांसी, दमा या घंटिया हो, उनके लिए मेथी ग़िज़ा भी और दवा भी। जिन लोगों को नज़ला जुकाम की शिकायत रहती हो, वो हल्की आंच पर मेथी दाना 2-4 हरी मिर्चों के साथ पका कर खाएं, तो बहुत फायदा होगा। जिस्मानी मेहनत व मशक्क़त करने वाले अगर 5-6 खजूरें खा लें तो इससे उनको फौरी तवानाई मैसर आएगी। बनिस्बत इसके वो सिगरेट और चाय वगैरह से अपने आप को तरोताज़ा करने की कोशिश करें। आधे चुने के मुताबिक काली मिर्च का सुफूफ दही की लस्सी में मिलाकर दिया जाए तो बदहज़मी और मिदे का बोझलपन खत्म हो जाता है। वो फिर फर्स्ट आ गया। हाँ, ये शहद का कमाल है। अगर स्टूडेंट्स सुबह और शाम 1 चम्मच शहद चाट लिया करें तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए कोई याद भी रख सकेंगे। शुगर कंट्रोलर, इसको मामूली हरगिज ना समझिएगा। क़ारीन की खिदमत में खिदमत खल्क़ का बदबा अपनाए कुछ अनमोल मोती लेकर हाजिर हवा हूँ। ये एक लाजवाब आजमूदा नुस्खा है, इसको मामूली हरगिज ना समझिएगा। उम्मीद है क़ारीन मुस्तफ़ीद होकर मेरे लिए दुआएं करेंगे। शुगर कंट्रोल करने का टोटका। शुगर यानी ज़ैबतीस का मूजी मरज बड़ी तेजी से फैल रहा है। दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करें। हौल शाफी, तुख्म सरस, रीठा, कलौंजी, हर दवा 100 ग्राम लेकर पेश कर कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल 3 माह सुबह विशाम पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। मीठी अशिया से मुकम्मल परहेज करें, शुगर कंट्रोल रहेगी इंशाअल्लाह। वो लोग जिनके मुइद्दा में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है, इन्हें चाहिए कि ताज़ा सीबों का रस खूब इस्तेमाल करें। मोटापा कम करने के लिए हर रोज 5 दाने खुश्क अंजीर खाना बेहद मुफीद है। अंजीर खाने से खून साफ हो जाता है और रंगत निखरती है। मेरे भाई के आधे सर में दर्द था। दर्द कई दिन से मुसलसल हो रहा था। एक दिन उसे रात को सोते वक्त कलौंजी के तेल के 5 कतरे दूध में मिलाकर पिलाए और नाक के मुखालिफ नथने में कलौंजी के तेल का 1 कतरा डाला तो दर्द में इफाका हुआ। 3 दिन मुसलसल करने से दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हों तो रोजाना रात को 2 अदद चुवारे खिलाएं। चंद दिन इस टोटके पर अमल करें। मूली के पत्तों का पहाड़ी पराठा लाजवाब सेहत और बेहतरीन जायका। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग इसके पत्तों को तोड़कर कोट नमक मिर्च डालकर आटे की एक कच्ची पतली रोटी बनाकर इस पर तर्जुमा कर दूसरी रोटी ऊपर रखकर पकाते हैं। खुशी और सुकून की हालत में इत्मीनान के साथ जो खाना खाया जाता है वो जिस्म को कुव्वत पहुंचाता है और रंजो फिक्र और घबराहट में जो खाना नगला जाता है वो मिदे पर बुरा असर डालता है और इससे जिस्म को खातिर ख्वाह कुव्वत नहीं मिल पाती। बीवी के पास जाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ज़बान के नीचे रखकर जुमा करो, फिर देखो कमाल। मिदे और आंतों के मरीज मुतवज्जह हूँ। अगर सुबह के वक्त 1 गिलास ताज़ा पानी में 1 खाने का चम्मच लीमू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो ये मुइद्दा और आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मिदे और आंतों की खराबियां बाहर निकल जाती हैं। जिनकी आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए लीमू का रस इक्सीर है। अरे ये अंडा क्यों डूब गया? अंडों को पानी में डालें। ताज़ा और सेहतमंद अंडे पानी में डूब जाते हैं और पुराने और गैर सेहतमंद अंडे पानी में तैरते रहते हैं। क्या दांत में दर्द है? डर या दांत में दर्द हो रहा हो तो चटक्की भर मीठा सोडा और चटक्की भर सफेद नमक मिक्स करके मिल दें, दर्द खत्म हो जाएगा। बाल मुझसे रोट गए। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों, इनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलौंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह विशाम बालों में लगाएं। बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खूनी और बादी पैचश का 100% फौरी इलाज। अगर किसी फर्द को उम्र के किसी भी हिस्से में पेश आए कोई दवा कारगर ना हो तो निहायत मुजर्रब नुस्खा है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसबगूल का छिलका लें। फरा पान या तवे पर थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल या घी डालकर गरम करें, फिर इसबगूल गरम ऑयल में डालें। हल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। बाद में कहवा या चाय पी लें। इंशाअल्लाह पहली मर्तबा तकलीफ रफा हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह व शाम और 2-3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।